सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। दादा भीम अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। चाचा नकुल व सहदेव अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। क्या जब मैं दरबार को आता था तो ताऊ जी हंस करके गोदी से उठा लेते थे। आज मैं इस सभा के मध्य आया, कोई मुख से नहीं बोला। आखिर बात क्या है ताऊ जी, क्या बात है? क्या हमने सोचा था द्वारपाल दरबार में नहीं, ये तो एकांत में बैठा है और ये भी नहीं बोला है। ये द्वारपाल ये क्या तू रो रहा है? ये द्वारपाल कोई बात नहीं भैया, दिल पाले लो, कंफर्ट कर लो, करे लो। कोई बात नहीं भैया, दिल पाले लो, कोई बात नहीं। बात कोई नहीं है, हम पर काहे रो रहे तुम नहीं जानती हो। बात यह है आप भैंसी डाली गए हैं। क्या खाते हैं हम पर रो रहे हैं, क्या करें? ये तो कैसी बातें कर रहा है? ऐसी बात है? बात यह है बट पागल, कोई बात नहीं। द्वारपाल तो नहीं बताएगा? ताऊ जी आखिर क्या बात थी ताऊ जी? अपने बेटे मनु से बोलो, आखिर उदासी का कारण क्या है? ताऊ जी कि ताऊ जी मेरे, ताऊ जी पूछे लाल
आखिर क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू और इस सभा के मसनाटा, आखिर क्या बात है? अपने बेटे मनुष्य से बोलो, आखिर उदासी का कारण? बेटा मन्नू, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो जानते हो कि कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ा रहता है और हमारे भैया भीम के हाथों से दुर्योधन के 14 भाई रण में संहार दिए गए। परंतु दुर्योधन भी हमारा भाई है, वो चचेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, परंतु मेरा भाई है। हम सोचते हैं कि हम समस्त भाई एक साथ रहें, परंतु आज भाई भाई में खून की नदियां बह रही हैं। क्या ये हमें दुख नहीं पुत्र, और कोई बात नहीं है? नहीं ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे जब मैं आपके पास जाता था तो आप फंस कर के हमें गोदी से उठा लेते थे। आज मैं आपके पास आया तो इस सभा के मसनाटा, आपकी आंखों में आंसू, आखिर कोई बात अवश्य है, कोई विचित्र। क्या करोगे जानकर? इसलिए जाओ, महलों में जाकर के आराम करो। क्या ताऊ जी, मैं महलों में जाके आराम करूं? आपकी आंखों में आंसू ये मैं नहीं देख सकता। आखिर क्या बात है? मनु, जिद मत करो कि लाडले क्या करोगे और तुम जान कर लाडले क्या करोगे, तुम जान जाओ, महलों में जाकर के खेलो कूदो। चलो जाओ, जाओ मनु को छोड़। दादाश्री, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? ताऊ जी, आप मुझसे क्यों नहीं सच सच बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो अपने बेटे मनु से छुपा रहे हो? खोलो, दिल खोल करके बोलो, आखिर बात क्या है अपने बेटे मनु से? तुम बहुत ही हठी हो। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, परंतु यहाँ से तुम्हें महलों को वापस जाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, हे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदन पाती आया।
कौरव दल से एक पत्र आया हुआ है। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा है जिसको पढ़ करके से हमारा सारा शरीर कंपमान सा होता चला जा रहा है। क्या ताऊ जी, कौरव दल से पत्र आया हुआ है और उस पत्र को पढ़कर आपका कलेजा थर्रा गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब इस सभा के मुंह सन्नाटा हो गया। लेकिन ताऊ जी, इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी है जो हमारे ताऊ जी की आंखों में आंसू आ गए और इस सभा के मुंह? क्या कह रहे हो बेटा? क्या करोगे आखिर जानकर कि इस सब राजनीति की बातें हैं? तुम ना जानो तो अच्छा ही है। इसलिए जाओ, मैं लोग वापस चले जाओ। जाओ। नहीं ताऊ जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको बताना होगा इसमें लिखा क्या है। जिद कर रहे हो तो सुनो कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, तब तो कल्याणी हमारा है। इस पत्र में लिखा है कि यदि हम चक्रव्यूह का भंजन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तब तो हमारा कल्याण है। अन्यथा जिस बार द्रौपदी चिरहरण में हमें 12 वर्ष का वनवास अर्थात 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया था, पुनः दोबारा हो जाएगा। नहीं ताऊ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पत्र को हमें लाओ, मैं भी तो पढ़। ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात पर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी बात है? हाँ ताऊ जी। तुम इसे छोटी बात समझ रहे हो? हाँ ताऊ जी, ये हमारे लिए छोटी सी बात है, आप चिंता मत करो। ताऊ जी, आप चिंता मत करो। क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ ताऊ जी, हे ताऊ मेरे पोतीवर, करो न सोच
आप चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो, मैं उस चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए अवश्य आऊंगा ताऊ जी। शांत हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो? मानता हूं कि तुम बलवान हो, परंतु बेटा कि गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, यह लगन तुम्हारी कि गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है, लेकिन रण करने में बेटा ये उम्र तुम्हारी थोड़ी है, लेकिन रण करने में बेटा ये उम्र तुम्हारी यह मनु, मैं मानता हूँ तुम गुणवान और बलवान हो, परंतु तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं तुम्हें रण में जाने की आज्ञा कैसे दे दूं? क्यों ताऊ जी, आप चिंता मत करो, मैं उसका खंडन अवश्य कर दूंगा ताऊ जी। नहीं मनु, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों ताऊ जी, आप चिंता क्यों करते हो ताऊ जी? मैं उसका खंडन अवश्य कर दूंगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्या चक्रव्यूह का भंजन करना तुम जानते हो? हाँ ताऊ जी। ये तुम क्या कर रहे हो?